है कि ये उन तमाम प्रत्याशियों की भागीदारी चाहते हैं जो कि एक पंचायत के निर्माण में अहम रोल हो। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन तमाम का एक कमेटी बना करके योजनाओं को सर्वांगीण विकास के लिए लागू किया जाए। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन एक पंचायत के विकास के लिए बेहतरीन कदम है, क्योंकि एक प्रत्याशी के हाथ में जब सत्ता जाती है तो सर्वे सर्वा हो जाता है, उसका मालिक बन बैठता है। लेकिन जब पूरी कमेटी बन करके और सारे प्रत्याशी एक साथ एक मंच पर, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, अगर उस तरह की जो बातें हैं अगर पंचायत चुनाव में भी लागू की जाए तो भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लेकर के आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव अपने 10वें चरण की तरफ बढ़ रहा है और बिहार के तमाम जगहों से हम पंचायत चुनाव की चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब करगहर पंचायत में 10वें चरण में चुनाव होना है और करगहर प्रखंड के हम अभी बड़की खड़ारी पंचायत है यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप चौधरी। ये मुखिया प्रत्याशी हैं खड़ारी पंचायत से। इनके मुद्दे अनोखे हैं, अलग अंदाज भी है और इनका कहना है कि मैं सबसे निम्न तबके से आता हूँ, गरीब हूँ। और इन्होंने क्या कुछ सारी, आप देखिए मेरे पीछे जब आप देखेंगे तो ये बैनर आपको दिखेगा और इस बैनर में तमाम चीज़ें लिखी हुई है। इन्होंने कहा कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम पोस्टर बनवा के लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पोस्टर यहाँ पे एक लगाया है और इस पोस्टर में तमाम उन बातों का जिक्र किया है जो आज़ादी से लेकर अब तक कहीं भी अप्लाई नहीं किया गया। और मैं सबसे अहम बात ये बताता हूँ कि लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान पर यूँ कहिए कि शुरुआत होने वाली इकाई पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में चूँकि अब तक ये देखा गया है कि जो प्रत्याशी जीत गया, पावर सत्ता उसके हाथ में आ गई, सारा काम करने का उत्तरदायी वही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। भानु प्रताप चौधरी कहते हैं और संविधान की उन तमाम धाराओं को भी दिखाते हैं जिनमें ये कहा गया है कि हारे हुए प्रत्याशी को भी विकास कार्य करने का हक मिलता है। तो हमारे साथ चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। ओम अक्षराय नमः। ये किस आप संविधान की बात करते हैं या तमाम जो आपने जो मुद्दा उठाया है ये क्या है, ये जनता के बीच में रखिए। ये सर, ये मामला ऐसा है कि ओम अक्षराय नमः मनोहर पोथी के दायरे में, यानी कि जहाँ से 0 से 9 व से क से गया का सेंटर पॉइंट जो है वहाँ से शुरू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 16 जनवरी 2015 में हिंदुस्तान पेपर में विज्ञापन निकलवाए थे अपने कार्यालय के माध्यम से कि स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 16 जनवरी 2015 को हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से समस्त भारतवासियों से आइडिया एवं सुझाव की मांग किया गया। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बिहार सरकार पटना के द्वारा बिहार राज्य में कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान की जो जब लागू किए थे पूरे बिहार में, तो उस समय मुखिया प्रतिद्वंदी यानी सेकंड मुखिया फाइटर को भी अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में डीजल अनुदान की फॉर्म को सत्यापन करने के लिए अनुमति दिए थे। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार पटना के कार्यालय द्वारा परामर्शी समिति भी लागू किया गया, जिस परामर्शी समिति में कार्यकाल पूरा हो गया जब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महोदय जी गण का, तो उस टाइम में पुनः उनका जो है टाइम बढ़ा दिया गया। चौथा, इस विषय वस्तु को मैंने पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार पटना के यहाँ कार्यालय में मैंने जो रजिस्ट्रेशन संख्या मेरे फाइल का है वो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो है 202109130016। नहीं भानु जी, ये तमाम चीज़ें तो मैंने बताया, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारी ये है जी सर, मैं मुद्दा ये बनाया हूँ कि जितनी सारी मामलाएं हैं स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत निर्माण के लिए, वो
आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की कार्यालय में 28 प्रकार की लगभग आइडिया मेरा लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के भी कार्यालय में लगा हुआ है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2742/4/28/2017 है। अब इसके आलोक में हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमको 2022 में स्वच्छ भारत की घोषणा करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की नेतृत्व में, तो स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत निर्माण में बिहार राज्य के त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि चुनाव 2021 में संयुक्त प्रतिनिधित्व सह परामर्शी समिति यानी जीते एवं हारे हुए प्रत्याशी की 5 वर्ष की कमेटी बनाकर कार्यकाल को पूरा किया जाए, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक साथ चलेगा। कदम से कदम, दिल से दिल, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग एक साथ चलेंगे। और परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि सच्चा ग्राम स्वराज सह लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी उतने ही अवसर मिले जितने कि सबसे ताकतवर व्यक्ति को। इस सिद्धांत पर पहल करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और इसके आलोक में कहने का मतलब यह है कि कम वोट वाले और अधिक वोट वाले मिलकर दिल से दिल मिलाकर 5 वर्ष से अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी, जो आम सभा हमारे यहाँ चलता है ग्राम पंचायत में, तो उसके आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में कहे हैं, जो ग्राम सभा होता है जिसमें कि ग्राम पंचायत की समस्त मतदाता यानी ग्राम पंचायत की सूची में जिस जिस व्यक्ति का नाम है वो तमाम बैठकर ग्राम पंचायत के शिक्षा, धन, शक्ति, समय, मान सम्मान की रख रखाव और विस्तार के लिए, आत्मा की अमिट छाप के लिए अपनी अपनी साहस, शिक्षा शक्ति, मस्तिष्क की उल्लासीलता, ज्ञान, ईमानदारी जैसी पहलू पर पहल करते हैं। लेकिन उन लोगों की उपेक्षा होती है जो हार जाते हैं, जबकि उनके पक्ष में भी वोट मिलता है। इसकी लड़ाई मैं 2017 से शुरू किया हूँ। अभी जो है मुझे जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय रोहतास सासाराम से इस अपील पर यही मार्गदर्शन मिला हुआ है कि इस विषय वस्तु पर आप पंचायती राज मंत्रालय बिहार सरकार पटना के कार्यालय में अपना आवेदन लगाइए और वहां से जो स्पष्टीकरण होगा, जो मार्गदर्शन होगा उस पर अमल कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि मैं अपने माननीय विधायक के आदरणीय श्री संतोष मिश्रा जी से भी इस पहलू पर बात किया हूं, लेकिन उनको इशारा किया हूं। लेकिन अभी मैं कहा हूं कि विधानसभा में अभी चर्चा का विषय तब तक नहीं होगा जबकि पंचायत चुनाव बीत नहीं जाएगा, इसलिए कि आज ही के दिन मुझे आमरण अनशन पर बैठना था प्रखंड कार्यालय में मनोहर पोथी बैनर के तले, लेकिन नहीं बैठ सके कुछ अपरिहार्य कारण के चलते। लेकिन मैंने पंचायत सरकार भवन पर समय 8 बजे तारीख 27/11/2021 को ओम अक्षराय नमः मनोहर पोथी बैनर के तले इस पर कार्यक्रम शुरू कर दिया हूं। और इसे यहीं से प्रचार प्रसार भी मैं 8 तारीख को सुबह 27 तारीख से शुरू कर दिया हूं, समय 8 बजे के लगभग। और ये लड़ाई तब तक हमारी रहेगी जब तक कि पंचायत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के क्षेत्र से सदन तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे तो मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय नई दिल्ली द्वारा करगहर विधानसभा क्षेत्र 209 का अनुमोदित सदस्य हूँ। और इसके आलोक में विधानसभा में भी मुद्दा उठेगा, लोकसभा में उठेगा और पंचायत सरकार में भी मुद्दा उठेगा। चुनाव जब ही बीतेगा, जब ही कार्यवाही शुरू होगी, मुद्दे के साथ हम चलेंगे और चलेंगे। ये सारी मामलाओं को ध्यान में रखते हुए मैं 28 प्रकार का पॉइंट दिया हूँ देश को डिजिटल बनाने के लिए। लेकिन मुझे अभी सरकारी तौर पर किसी भी तरह का अनुमति, लिखित रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो है लड़ाई जारी रहेगी। चूँकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, मुद्दा आपका बाकी प्रत्याशियों से अलग है। आपने उनकी लड़ाई लड़ना शुरू की है जो कि अब तक नहीं हुआ। जी, अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी कैसे संभव होगा? इसको आप कैसे संभव बनाएंगे? इसको संभव और सरल तो बिल्कुल आम सहज पर। हमको तो कहने का मतलब कि एंट्री नहीं दिया जा रहा है कि आप पंचायत में प्रचार कीजिए। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी महोदय जी के पास अपना फाइल लगाया हूँ। प्रखंड श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी करगहर रोहतास सासाराम के पास भी अपना फाइल लगाया हूँ। लेकिन उन लोगों द्वारा न पूछताछ हो रहा है, न किसी तरह का जांच हो रहा है।
जबकि पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार पटना के कार्यालय द्वारा मेरे फाइल को श्रीमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय रोहतास सासाराम के प्रांगण में मुझे बुलाया गया था, ऑफिस में बुलाया गया था, मुझे जांच परख किया गया, लेकिन फिर भी आज तक उसके उपरांत में किसी तरह का मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया गया। लेकिन ये लड़ाई हक की है, मैं हुकूमत नहीं, किसी का वोट लेकर मैं हुकूमत की नहीं, मैं अपनी हक लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो 243(b) जो है भारतीय अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान की, और परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की सवाल है, उस सारे दोनों पहलू पर पहल करने के लिए मैं अपना जो है अभियान शुरू किया हूँ। चूँकि अभी का जो पंचायत चुनाव है, इसमें जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर से तमाम पंचायत के जनता को लुभाने में लगे जी, लुभाने में लगे। तो ऐसे कंडीशन में जब आप कह रहे हैं कि मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है और हमारी जो मुद्दा है वो समाज के बाकी पहलुओं से अलग है, तो आपको कैसे लगता है कि जनता आप पे भरोसा करे? जनता हमारी भरोसा करे चाहे ना करे, हम लोग 6 प्रत्याशी हैं और 6 प्रत्याशी में 5 प्रत्याशी हमको रोक रहे हैं पंचायत में जाने के लिए। मैंने जबकि इसके आलोक में एक स्टाम्प पेपर भी लिया हूँ 1000 रुपया का, कि हम लोग 6 आदमी एक साथ अपने पंचायत क्षेत्र में दौरा करें और जो जनता का जो डिसीजन होगा, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि नॉमिनेशन क्या करना है, जितनी भी संख्या अधिक हो हम लोग उतना ही अपनी जो है मस्तिष्क की लोचिकता के आधार पर स्वच्छ भारत बनाने के लिए, स्वस्थ भारत की सपना को साकार करने के लिए चयन करेंगे। उसमें मुद्दा है, सारी मुद्दाओं में जिसका पहल होगा वो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो मुखिया बनेंगे और आप लोग 5 लोग उस कमेटी का मेंबर रहेंगे और 5 साल हम लोग कार्यकाल को पूरा करेंगे। लेकिन 5 प्रत्याशी मुझे रोक रहे हैं। इसके लिए क्यों क्या कह रहे हैं? अगर वो लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। वो लोगों को मत लेकर चुनाव जीतना है और हमको अपनी अधिकार और कर्तव्य को ध्यान में रख मैं अपना हक लड़ाई लड़ रहा हूँ कि आखिर जब मैं मतदाता सूची में हूँ ग्राम पंचायत का, तो मेरा हक है या नहीं है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये होगा नहीं। ये हमारा अभियान जो है ओम अक्षराय नमः मनोहर पोथी को 17 भाषा का लोगो बनाएंगे और उस बैनर के तले पंचायत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के क्षेत्र से सदन तक क्रियाकलाप को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति भवन भी मैं जाऊंगा। तो हमारे साथ अभी जो मौजूद है भानु प्रताप चौधरी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं। इनका एजेंडा, इनका मुद्दा जो है वह संवैधानिक है, इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन आज के जो मुद्दा है, जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उनके अपने तरीके हैं, अपने तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भानु प्रताप चौधरी जो हैं, इनका मुद्दा ये है कि ये उन तमाम प्रत्याशियों की भागीदारी चाहते हैं जो कि एक पंचायत के निर्माण में अहम रोल हो। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन तमाम का एक कमेटी बना करके योजनाओं को सर्वांगीण विकास के लिए लागू किया जाए। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन एक पंचायत के विकास के लिए बेहतरीन कदम है। क्योंकि एक प्रत्याशी के हाथ में जब सत्ता जाती है तो सर्वे सर्वा हो जाता है, उसका मालिक बन बैठता है। लेकिन जब पूरी कमेटी बन करके और सारे प्रत्याशी एक साथ एक मंच पर, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, अगर उस तरह की जो बातें हैं अगर पंचायत चुनाव में भी लागू की जाए तो भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।